गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को स्वागत। मैं आज आपको शिक्षा के प्रकार पढ़ाऊंगी। शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा भी होता है दूरस्थ शिक्षा। मतलब 2 तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रकार में 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो आज मैं आपको औपचारिक शिक्षा पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। औपचारिक शिक्षा वह है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला ये जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है, कैसे करनी है। यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य को ज्ञात होना चाहिए, जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम को अनिश्चित पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर तथा निश्चित समय पर समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि धारण कर लेता है। समझ में आया बच्चों? ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन कहाँ पर होते हैं? विद्यालय में होते हैं और पुस्तकालय में और पुस्तकों में आदि आदि। समझ में आया बच्चों? क्या होता है? औपचारिक शिक्षा क्या होती है? सचेतन प्रयासों से प्रदान की जाती है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला अच्छी तरह जानता है कि उसे शिक्षा कैसे प्रदान करनी है। बालक क्या करता है? किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व एक निश्चित उद्देश्य बनाता है और उसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित पद्धति के द्वारा और निश्चित स्थान पर और निश्चित समय में समाप्त कर परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। औपचारिक शिक्षा यही कहलाती है। कहाँ कहाँ पर होती है? विद्यालय में और पुस्तकालय में और पुस्तकों में। ये औपचारिक शिक्षा हुई। समझ में आया? मैंने दोबारा समझाया है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? औपचारिक शिक्षा की कई विशेषताएं होती हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा में एक सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। प्रयास करना पड़ता है और व्यवस्था बनानी पड़ती है। फिर क्या होती है? औपचारिक शिक्षा एक जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम आयोजित करना पड़ता है। तीसरा क्या होता है? ये शिक्षा कहाँ पे होती है? विद्यालयों द्वारा होती है। कहाँ पे दी जाती है शिक्षा? ये औपचारिक विद्यालय में। और औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम भी होता है, जिसे एक निश्चित निर्धारण समय में पूरा करना होता है। और क्या होता है? ये शिक्षा क्या कहती है? परिश्रम चाहती है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा कब तक चलती है? जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है, ये शिक्षा तभी तक चलती है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। और औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक को इस योग्य बनाना होता है कि एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण करके जो उपाधि ग्रहण करता है, किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो। और शिक्षा उद्देश्य क्या होती है? एक केंद्रित बिंदु होती है। औपचारिक शिक्षा के एक क्या होते हैं? सुनिश्चित उद्देश्य होता है। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अब मैं पढ़ाऊंगी अनौपचारिक शिक्षा। अभी तो आपने पढ़ा औपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषताएं।
अब है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द जो शिक्षा की विशेषता बताता है। अनौपचारिक शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। किससे बना है? दो शब्दों की संधि से। अन प्लस उपचारिक, जिसका अर्थ होता है अन माने होता है नहीं, और उपचारिक मीन्स उपचार से बना है। यानी कहने का मतलब इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ हुआ व्यवस्थाहीन, जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा न की जाए, मतलब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इस शिक्षा में। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। मतलब कोई इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वयं प्राप्त कर लेता है। जीवन में मनुष्य अनेक साधन और माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है और इन साधनों के माध्यमों से वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। ये भी साधन कौन कौन से होते हैं? दो साधन होते हैं। कौन से? ये साधन व माध्यम जिनकी जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें। जैसे विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए दी जाती है कि हम उनसे क्या करें? अनुभव प्राप्त होता है उनसे, है विद्यालय में। और दूसरा क्या होता है साधन? माध्यम जिनका जानपूर्व आयोजन नहीं किया जाता है, किंतु अपने एक मूल रूप में ही रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। मतलब कहीं पर भी, जैसे जंगल में खड़े नीम के पेड़ पर देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम के पेड़ का आकार, पत्तियां, फूल, फल, आकार, रंग, रूप कैसा होता है। इसी प्रकार हम अपने भौतिक या सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं कि हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे प्राप्त होती है शिक्षा? परिवार में होती है, समुदाय से होती है, धर्म से होती है, राज्य से होती है, रेडियो टेलीविज़न से भी होती है, समाचार पत्र से भी होती है। तो ये शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। समझ में आया बच्चों? अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? प्रोफेसर एस रॉस के अनुसार ये क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना होता है और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकास करना सिखाती है। सरल शब्दों में कहने का मतलब अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव प्राप्त होती है जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास और संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा होती है हम कभी भी कहीं भी ग्रहण करते हैं और ये शिक्षा जो होती है पूरे जीवन तक चलती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। समझ में आया बच्चों? क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा? ये कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से, अन और उपचारिक। अन का अर्थ नहीं और उपचारिक का अर्थ उपचार से बना है, जिसका अर्थ होता है इलाज करना या चिकित्सा अथवा व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था। अनौपचारिक शिक्षा वह जिसे व्यक्ति बिना कोई प्रयासों से तो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है? परिवार से प्राप्त करता है, राज्य से करता है और समुदाय से करता है। ये मैंने आपको अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताया। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अभी आपने पढ़ा औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं और अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस शिक्षा को हम
क्या करते हैं, जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक क्या होंगे, विशाल होंगे, विस्तृत होंगे और उतनी ही अच्छी शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल होती है तथा प्राकृतिक रूप में होती है। और क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है ना। तो उसकी रुचि पे आधार करती है कि किस लाइन पे जाएगा बच्चा, कैसी उसकी रुचि है ना। तो उस पर रुचि पे होती है, समझ में आया। और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर क्या होती है, निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत हैं। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता है, वो किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। समझ में, ये मैंने आपको विशेषता बताई, ठीक।